मैंने कोई शिक्षा प्राप्त की, न किसी विशेष कार्य में मेरी कोई दक्षता है। तुम्हारी और मेरी स्थिति में कोई अधिक फर्क नहीं है। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस डायरी से, जो अब लौट कर कभी वापस नहीं आएगी। ब्राह्मण तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, ये बात तो मुझे पता थी सावित्री, पर खुद पेशवा तुम्हें रोकने आएगा, इस बात की कल्पना नहीं थी मुझे। इन छोटे मोटे कंगरों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समुद्र हो या नदी, साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो करेंगे, परंतु उस स्त्री को आज रोकेंगे। स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है। कितनी सटीक बात लिखी है सिमोन ने इस पुस्तक में। स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बना दी जाती है। मतलब वो पैदा कुछ और होती है और ये समाज उसे कुछ और बना देता है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप काका। हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में किस तरह से लड़की को गढ़ा जाता है, बिना ये सोचे कि वो क्या चाहती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हर लड़की में सावित्री बनने की क्षमता होती ही है। बस अंतर इतना है कि घर परिवार के दबाव को वो सावित्री की तरह सहन करती है या नहीं। शायद इसीलिए सावित्रीबाई इन सबसे अलग है। वो किसी के थ्रू कही गई बात को जैसे कि तैसा मान लेने वालों में से नहीं है। वो जहां तक संभव हो पाता था, दूसरों द्वारा कही गई बातों को खुद परख कर देखती थी। हाँ, इसके बहुत सारे खतरे भी थे, लेकिन वो हर खतरे को उठाने के लिए तैयार रहती थी। और इसी कारण वो आने वाले समय में स्त्री के इर्द गिर्द रची हुई बहुत सारी रूढ़ियों को इतनी बड़ी चुनौती दे पाई। लेकिन सावित्री को सावित्री बनाने में ज्योतिबा का भी उतना ही बड़ा साथ था। सावित्री समाज को वो चुनौती कभी नहीं दे पाती अगर उसे ज्योतिबा का साथ न मिला होता। वो देखो, वो आ रही है। तैयार हो जाओ। ये पेशवा जी की बात ना मानने के लिए और ये हमारे धर्म के विरुद्ध जाकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और याद रखना, कभी भी अकेले घर से बाहर कदम मत निकालना। और अब जाओ, जाकर ये गंदे वस्त्र घर में बदल लो। याद रखना, क्योंकि तुम जब भी घर से बाहर निकलोगी, एक रास्ते का कीचड़ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। चलो।
साड़ियाँ किस लिए? विद्यालय जाने के लिए। पर सेठ जी, विद्यालय तो मैं एक ही साड़ी पहनकर जाऊंगी ना। तुम्हें अतिरिक्त साड़ी साथ में ले जानी होगी। अतिरिक्त साड़ी? मगर क्यों? क्योंकि सावित्री, ये समाज कुरीतियों से भरा पड़ा है और तुम कुरीतियों से सनी साड़ी पहनकर बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे? स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए जो भी जरूरी होगा वो मैं करूंगी, मगर पेशवा को जीतने नहीं दूंगी। ये वही लोग थे जिनका हमेशा से दावा रहता था कि ये जो भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ समाज के भलाई के लिए करते हैं। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? इनकी इन्हीं जातियों को देखकर मराठी कवि नामदेव ढसाल अपनी कविता उनकी सनातन करुणा में लिखते हैं, आदमियत पर घिन आ जाए इतना उन्होंने बना दिया था लाचार। झुलसी हुई आंतों में भरने के लिए मामूली सी मिट्टी तक नहीं बची थी। निकलने वाला न्यायी दिन जैसे खुस लेने जैसा उन्हीं का बन गया था रक्षक। उनके उदार हाथों से हमारा कत्ल होता है तो अपनी सांसें भी नहीं थमती। आदमियत को घिन आ जाए इतना उन्होंने बना दिया है लाचार, इतना उन्होंने बना दिया है लाचार। ये पेशवा जी की बात ना मानने के लिए और ये हमारे धर्म के विरुद्ध जाकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और याद रखना, कभी भी अकेले घर से बाहर कदम मत निकालना। सावित्री, मुझे सेठ जी को ये बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो व्यर्थ ही परेशान हो जाएंगे। सावित्री, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? अरे कुछ भी तो नहीं, आपको तो बस व्यर्थ ही आदत हो गई है मेरी चिंता करने की। तुम्हें बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता सावित्री, पकड़ी जाती हो, इसीलिए झूठ मत बोलो। सच बताओ, क्या हुआ? अरे बोलो। वो आज जब मैं विद्यालय से लौट रही थी तो हाँ,
पेशवा जी की बात ना मानने के लिए। और ये हमारे धर्म के विरुद्ध जाकर लड़कियों को पढ़ाने के लिए। और याद रखना, कभी भी अकेले घर से बाहर कदम मत निकालना। और अब जाओ, जाकर ये गंदे वस्त्र घर में बदल लो। याद रखना, क्योंकि तुम जब भी घर से बाहर निकलोगी, एक रास्ते का कीचड़ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अच्छा, तो पेशवा का साम और दाम काम ना आया तो तीसरी नीति अपना रहा है तुम्हें शिक्षा पाने से रोकने के लिए। तीसरी नीति? हाँ सावित्री, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियां बनाई है उसने ब्राह्मणों द्वारा लोगों को रोकने के लिए। साम और दाम काम कर न पाए तो अब गुंडों से तुम्हें भय दिखा रहा है। मगर तुम डरो मत, अगर तुम्हारे मन में उन गुंडों को लेके कोई भी भय है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम्हारी शिक्षा अधूरी नहीं छूटने दूंगा। मुझे बिल्कुल भी भय नहीं है। वो गुंडे बेशक ही शरीर से बहुत बलिष्ठ दिखते हैं, पर बुद्धि से बहुत ही कमजोर है। और मैं तो ये जानती हूँ कि कठपुतली मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली कभी हो ही नहीं सकती। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपनी शिक्षा अधूरी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आपकी या मेरी नहीं, बल्कि हर स्त्री का जीवन बदलने की है। सावित्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे पूरा यकीन हो चुका है, इस लड़ाई में तुम्हारी हार बिल्कुल नहीं होगी, हम जीतेंगे। ज्योति, ज्योति, जी हो। कहाँ था अब तक? हाँ, वो इधर था बाबा, वो मित्रों के साथ था। मित्रों के साथ? जी बाबा। देख ज्योति, अब तेरी शादी हो चुकी, वो अकेला नहीं है। मित्रों का साथ छोड़कर कुछ उसका भी साथ निभा जिसके साथ तूने विवाह किया है। समझ रहा ना मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? जी बाबा। जी बाबा कहने से काम नहीं चलेगा। दिन भर मित्रों के साथ घूमता रहेगा तो सावित्री क्या सोचेगी तेरे बारे में कि किस मुल्के के साथ में मेरा लगन हुआ है, और एक तुम हो कि तुझसे तेरे मित्रों का साथ छूटता ही नहीं है। जी बाबा। हर बात पे क्या जी बाबा लगा रखा है? क्या बाबा, ताकि सावित्री का ख्याल रख जा। और एक मिनट, तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी तो नहीं बाबा, देखो। दूसरा हाथ दिखा, दिखा। ये क्या है? कचरा? हाँ, वो पूजा के लिए बाबा, पूजा। लेकिन तू तो पूजा नहीं करता ना? वो सावित्री करती है ना बाबा। अच्छा, जा। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। शादी के बाद बच्चे अपनी गृहस्थी संभाल ही लेते।
बेटा सावित्री सुन। ज्योति, कब तक किताबों में अपना समय बर्बाद करता रहेगा? बहू से कुछ धर्म कर्म की बात भी सीख ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म के ज्ञान को तू ज्ञान ही नहीं मानता? बाबा ज्ञान तो है, बिना ज्ञान के कोई किसी को ऐसे गुलाम तो नहीं कर सकता ना। ज्योति, बस 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 बस। अरे नहीं नहीं नहीं, सौभाग्यवती भव। ज्योति, एक बात का ध्यान रखना कि स्त्री के धर्म से ही पुरुष का यश बढ़ता है। बाबा छोड़ सांगे, छोड़। बाबा बाबा चुप। बाबा 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 राव दे, बाबा बाबा राव दे, सोड मला, सांगितलं सोड, बाबा सोड मला, सोड। बाबा 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 बाबा। क्या बात है काका, किसे ढूंढ रहे हैं? वो निधि 2 दिन से विद्यालय नहीं आई। वो ऐसा कभी करती नहीं है। कहीं घर वालों के जाल में तो नहीं फंस गई? नहीं नहीं, वो आएगी। कोई बात नहीं काका, अगर निधि नहीं आई है तो हम चलकर उसके घर पर पता कर लेते हैं। नहीं, सच्चा प्राध्यापक वही होता है जो अपने छात्रों में विश्वास रखे, उनकी प्रतीक्षा करे। काका, आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं। हाँ, वो तो मैं हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। और भी बहुत ऐसे सच्चे प्राध्यापक हैं। सावित्री बाई ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी
उसके विद्यालय में कोई पढ़ने के लिए आए ना आए, वो इसी तरह उनकी प्रतीक्षा किया करती थी। आज मैं तुम्हारे लिए काफी चिंतित हूं कि तुम्हें इस उम्र में भी अपनी गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ता है, और इसीलिए मैंने तुम्हारी और ज्योति की कुंडली देखी और पाया। क्या पाया? यही कि ज्योति तुम्हारा पिछले जन्म का शत्रु है। अबे सब चाहते हैं कि ज्योतिबा भगत सिंह, सुभाष चंद्र जैसे नायक पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में।